हेलो स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे थे नेमिंग रिएक्शंस। तो नेमिंग रिएक्शंस की आज हमारी ये 7th वीडियो है। ठीक है, तो इससे पहले जो 6th वीडियो थी उसमें हमने एल्डिहाइड्स का ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं पढ़ी थी। ठीक है, यानी एल्डिहाइड्स की जो ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें देखी थी। आज हम कीटोन का ऑक्सीकरण देखेंगे। ठीक है, तो आपको याद होगा इससे पहले मैंने आपको टॉलिन परीक्षण और फेलिंग परीक्षण बताया था। ठीक है, जो टॉलिन अभिकर्मक होता है और फेलिंग अभिकर्मक होता है, अगर आपका एल्डिहाइड इनके साथ रिएक्ट करता है क्षार की प्रेजेंस में तो क्या होता है, आपका एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, यानी वो कार्बोक्सिलिक आयन में चेंज हो जाता था। ठीक है, लेकिन आपके कीटोन फेलिंग एंड टॉलिन टेस्ट नहीं देते हैं, तो यानी कीटोन का ऑक्सीकरण कैसे होगा फिर? तो ये अभिक्रिया है उसके लिए हैलोफॉर्म अभिक्रिया। जो मैथिल कीटोन, यहाँ पे भी एक कंडीशन है, कीटोन में एक मैथिल समूह जरूर होना चाहिए। ठीक है, तभी आपका कीटोन का ऑक्सीकरण होगा। तो देखिए, ऐसे कीटोन जिसमें कम से कम एक मैथिल समूह कार्बोनिल कार्बन परमाणु से आबंधित होता है, ठीक है, यानी मैथिल कीटोन। तो सोडियम हाइपोहैलाइड द्वारा, सोडियम हाइपोहैलाइड, या हम यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम NaOH या और हैलोजन के अणु ले सकते हैं, तब भी हमारी रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, दो कंडीशंस हैं यहाँ पे। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ठीक, जिसमें कार्बोनिल यौगिक की अपेक्षा एक कार्बन परमाणु कम होता है, मेथिल समूह हेलोफॉर्म में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी इस लाइन का मतलब समझिए, जिसमें कार्बोनिल यौगिक, जो ये आपका कार्बोनिल यौगिक था, ठीक है, इसमें आपके अभी 2 कार्बन हैं। ठीक है, जब हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो जो भी यौगिक बनेगा वहाँ पे एक कार्बन कम हो जाएगा। ठीक है, और एक नया प्रोडक्ट हमें मिलेगा हेलोफॉर्म। ये है आपका हेलोफॉर्म, तभी तो इसका नाम हेलोफॉर्म अभिक्रिया पड़ा है। ठीक है, हेलोफॉर्म में परिवर्तित हो जाएगा। ओके, तो रिएक्शन देखते हैं हम। ये आपका कीटोन, ठीक है, RCOCH3। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैथिल समूह है और यहाँ पे R है, ये मैथिल भी हो सकता है, एथिल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन एक मैथिल तो अवश्य ही होना चाहिए इसमें, ये कंडीशन है इसकी। ठीक है, तो यानी मैथिल कीटोन। और ये आपका क्या है, सोडियम हाइपोहैलाइड। ठीक है, तो इसकी प्रेजेंस में हमने रिएक्शन करवाई तो हमारा एक लवण प्राप्त होता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण, देखो RCOO, यहाँ पे अगर H होता है तो ये कार्बोक्सिलिक समूह हो जाता है, लेकिन ये N है, Na है, तो यहाँ पे सोडियम लवण, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण में ये ऑक्सीकृत हो गया है। यहाँ पे देखो, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का ऐड होना। यहाँ पे देखो, एक ही ऑक्सीजन था, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन और आ गया है। ठीक है, यानी ये CH3 समूह रिप्लेस हो गया है हमारा ONA से। ठीक है, यहाँ से Na और ONA यहाँ पे जाके जुड़ गया है और CH3 हमें प्रोडक्ट प्राप्त हुआ यहाँ पे, इसी को हम हेलोफॉर्म कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे X क्या हो सकता है हमारा, देखो XCl, Br और I। ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकते हैं यहाँ पे हमारे X। ठीक है, X यानी हेलोजन के, X को हम हेलोजन को X से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको पता होगा। देखो, यही रिएक्शन अगर मैं हेलोजन अणु और सोडियम हाइड्रोक्साइड लूँ, ठीक है, तब भी रिएक्शन हो सकती है। सेम चीज़ होगा यहाँ पे, CHX3 हमें हेलोफॉर्म प्राप्त होगा। ठीक है, ये हेलोफॉर्म क्या हो सकता है, CHCl3, CHI3, CHBr3। ओके, का CHCl3 क्लोरोफॉर्म कहेंगे इसको हम। ठीक है, और CHI3 आयोडोफॉर्म, CHBr3 ब्रोमोफॉर्म। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर हम X की जगह Cl लेंगे तो हमारा क्लोरोफॉर्म हमें मिलेगा, X की जगह हम I2 लेंगे तो हमें आयोडोफॉर्म प्राप्त होगा, अगर Br लेंगे तो हमें ब्रोमोफॉर्म प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कीटोन का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, किसमें, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण में। ठीक है, यानी सोडियम लवण है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का। ठीक है, उसमें ऑक्सीकृत हो जाएगा और उसके साथ का मैथिल समूह होता है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, आपका हेलोफॉर्म में। ठीक है, मैथिल समूह किसमें परिवर्तित हुआ, हेलोफॉर्म में। तो बस इसको आपको याद रखना है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्या है, मैथिल कीटोन की ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। ओके, यहाँ पे आयोडोफॉर्म इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका येलो कलर का प्रेसिपिटेट यानी अवशेप देता है। ठीक है, पीले कलर का होता है, लेकिन और जो आपके हेलोफॉर्म होते हैं वो रंगहीन होते हैं, कोई कलर नहीं देते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, इनका कोई कलर नहीं होता है, लेकिन आयोडोफॉर्म जो इसका कलर होता है पीले रंग का होता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे।
और एक रिएक्शन और दिया आपके बुक में एनसीईआरटी में, यदि अणु में सीसी द्विबंध उपस्थित हो तो वह इस ऑक्सीकरण द्वारा अप्रभावित रहता है। इसका मतलब कि अगर आपका कीटोन ग्रुप है, जैसे ये आपको देखो CH3CO एक मेथिल ग्रुप है, तो R की जगह हमारा देखो यहाँ पे मैंने R लिखा है ना, तो R की जगह पे हमारा ये पूरा A ग्रुप है। ठीक है, इसको अगर आप नाम करेंगे तो हमारा इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 है ना, तो ये हो जाएगा आपका ब्यूटूइन। ठीक है, ब्यूटूइन है आपका, तो ये आर ग्रुप है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर कार्बन कार्बन द्विबंध होगा तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया अगर हम करवाएंगे X2 और NaOH की प्रेजेंस में, शेयर की प्रेजेंस में, तो इस बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये ऐसे का ही ऐसे रहेगा। ठीक है, ये ऐसा ही रहा यहाँ पे। और यहाँ पे आपका कार्बोनिल समूह का ऑक्सीकरण हो गया, यहाँ पे O जुड़ गया और Na यहाँ पे जुड़ गया है। ठीक है, यहाँ से आके ये NaO पूरा ये Na समूह जुड़ जाता है इधर। और CH3 आपका हेलोफॉर्म में, अगर हमने यहाँ Cl लिया है, मैंने Cl लिया है माना Cl2, ठीक है, तो CHCl यानी क्लोरोफॉर्म हमें प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से आपकी हेलोफॉर्म अभिक्रिया पूरी हुई। हम नेक्स्ट अभिक्रिया करते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। अब आपकी रिएक्शन है कैनिजारो अभिक्रिया, ये भी एल्डिहाइड की रिएक्शन है। ठीक है, तो अभी आपके दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन और रह गई हैं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, एल्डोल संगनन एंड क्रॉस एल्डोल संगनन। ठीक है, वहाँ पे हमारा जो एल्डिहाइड होता है, अल्फा हाइड्रोजन जिस एल्डिहाइड में होगा वहाँ पे वो रिएक्शन होती है, लेकिन कैनिजारो अभिक्रिया उसकी अपोजिट है। देखो, एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं वे कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। जैसे आपका ये क्या है, आपका CH3CHO, ये आपका एल्डिहाइड समूह होता है। ठीक है, यानी ये आपका क्रियात्मक समूह है। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, जो क्रियात्मक समूह है आपका, उससे जो कार्बन जुड़ा है। ठीक है, जैसे मैं इसको ऐसे खोल के लिख लेती हूँ, CH3 को, ये आपका क्रियात्मक समूह है CHO। ठीक है, इस क्रियात्मक समूह से जो कार्बन जुड़ा हुआ है ये अल्फा कार्बन होगा। ठीक है, तो यानी इस कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े होंगे ये आपके अल्फा हाइड्रोजन होंगे। ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इनको हम अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। लेकिन ऐसे एल्डिहाइड जिनमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो वही एल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया देंगे, जैसे HCHO। ठीक है, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है। ठीक है, यानी देखो इसको ऐसे लिखा है मैंने ये है आपका फॉर्मल्डिहाइड। देखो ये परिक्रियात्मक समूह है, अब इससे कोई कार्बन नहीं जुड़ा, ये पूरा परिक्रियात्मक समूह है CHO। इससे कोई कार्बन जुड़ा होता तो वो अल्फा कार्बन होता, उससे जो हाइड्रोजन जुड़े होते वो अल्फा हाइड्रोजन होते, लेकिन इससे कोई कार्बन ही नहीं जुड़ा हुआ है, तो यानी इस पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो यानी ये HCHO आपका कैनिजारो अभिक्रिया देगा HCHO, लेकिन CH3CHO नहीं देगा क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन हैं। ठीक, तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं वे कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। यह अभिक्रिया शांत क्षार की उपस्थिति में स्व ऑक्सीकरण व अपचयन की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे साथ ही साथ क्या होता है, ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। ठीक है, इस अभिक्रिया में अभी बताएंगे उसको। इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड का एक अणु अल्कोहल में अपचित होता है जबकि दूसरा अणु कार्बोक्जिलिक अम्ल के लवण में ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, यानी हमें यहाँ पे एल्डिहाइड के दो अणु लेने पड़ेंगे। ठीक है, एक अणु आपका किसमें, अल्कोहल में अपचयित होगा, दूसरा अणु आपका कार्बोक्जिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत होगा। ठीक है, तो बस यही रिएक्शन है। यहाँ पे देखो HCHO लिया है हमने, देखो HCHO फॉर्मल्डिहाइड इसका नाम है, तो मैंने ऐसे लिखा है HCHO। ये फॉर्मल्डिहाइड के दो अणु लिए, एक ये है दूसरा ये है। ठीक है, कंसनट्रेट KOH यानी शांद्र, कंसनट्रेट का मतलब होता है शांद्र KOH लिया और उसकी प्रेजेंस में हमने इसको गर्म किया, तो हमें क्या प्राप्त होता है, देखो मेथेनॉल। एक एल्डिहाइड हमारा किस में चेंज हो गया है, अल्कोहल में। यहाँ पे देखो ये OH समूह क्या होता है, अल्कोहल समूह होता है। ठीक है, CH3OH यहाँ पे समूह जुड़ गया है, और दूसरा जो एल्डिहाइड है वो आपका किस में चेंज हो जाता है, पोटेशियम फॉर्मेट। ठीक है, COOH, यानी अगर आपका कार्बोक्सिलिक समूह क्या होता है, COOH, ये कार्बोक्सिलिक समूह होता है आपका। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक समूह तो COOH तो है ही, लेकिन यहाँ पे पोटेशियम जुड़ा हुआ है। ठीक है, पोटेशियम लवण की तरह ही यहाँ पे बना है, तो इसको हम कहेंगे पोटेशियम फॉर्मेट।
ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये यहाँ पे अपचयन हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन आके जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, एक ऑक्सीजन और आके जुड़ गया है, तो ये ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। तो ये आपकी कैनिजारो अभिक्रिया है। ये देखो, ये एल्डिहाइड होता है आपका, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, ठीक है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, तो एक जब ऑक्सीकरण होगा तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित होगा, अपचयन होगा तो वो अल्कोहल में परिवर्तित होगा। इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक ट्रिक इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। अब एक और ले लिया हमने एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। इसके पास भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, देखिए कैसे, ये आपका CHO है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, यानी क्रियात्मक समूह है, आप सॉरी, ये फंक्शनल ग्रुप है, इससे बेंजीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे कार्बन है, लेकिन कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। इस समूह को आपको शायद समझ आ रहा होगा। इस तरीके से ये क्या है, आपका बेंजीन होता है, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सॉरी, इधर इधर और इधर CHO, ठीक है। तो इस कार्बन की चारों बैलेंसी पूरी हो रही है, 1 2 3 4, तो इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इस वाले कार्बन के पास कोई यहाँ, जबकि इसके पास हाइड्रोजन होता है सबके पास, ठीक है, लेकिन इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसके पास भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये भी कैनिजारो अभिक्रिया दे सकती है आपकी बेंजल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड आपकी कैनिजारो अभिक्रियाएं देंगी। तो 2 अणु लेंगे हम बेंजल्डिहाइड के, सांद्र KOH लेंगे, तो हमारा एक अणु आपका बेंजिल अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, ठीक है, CH2OH, यानी यहाँ पे अपचयन हो रहा है इसका। और दूसरा अणु हमारा कार्बोक्सिलेट लवण में परिवर्तित हो जाएगा सोडियम बेंजोएट में, ठीक है। तो ये आपकी कैनिजारो अभिक्रिया है, आपको इसको अच्छे से याद करना है, ये एग्जाम्स में पूछी ही जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल है, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।